विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, आज बाबू मैंने आपके एग्जाम के सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिसका नाम है रसायन विज्ञान। बाबू मेरे, चूंकि ये जो रसायन विज्ञान है आपके एग्जाम में चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे IITI हो, है ना, सारे में बाबू मेरे आपके एग्जाम में ये महत्वपूर्ण योगदान आपको देती है। जो आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान की जो बाबू मेरे सिलेबस है, पैरामेडिकल वालों आपकी, पॉलिटेक्निक वाले आपको, आपकी बाबू मेरे दोनों की अपलोड कर दी गई है ना। वो सेपरेट वीडियो आप लोग जाकर सिलेबस देख लेंगे। और बारीकी से हम लोग बाबू मेरे सिलेबस जो है आपकी, उस सिलेबस से बारीकी से आगे बढ़ेंगे। और जो चैप्टर आपकी होगी बाबू मेरे, प्रथम चैप्टर जिसका नाम है पदार्थ, है ना, पदार्थ को पढ़ेंगे बाबू मेरे। और उसी तरह उसके तुरंत बाद चैप्टर आपके जो सिलेबस की चैप्टर है बाबू मेरे, परमाणु संरचना, उसके बारीकी उसके चैप्टर पढ़ते जाएंगे आगे। और प्रत्येक चैप्टर को पहले क्या करेंगे बाबू मेरे, हम लोग पहले थियोरेटिकल पार्ट को पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद आपके एग्जाम में जितना प्रश्न पूछी गई है सारे प्रश्नों के संग्रह को एक साथ लाएंगे ताकि आप जज कर पाए कि सर प्रश्न कैसा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। उसके तुरंत बाद बाबू मेरे जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछी है सकती है, सारे प्रश्नों को बारीकी से हम लोग देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। और बाबू मेरे जो महत्वपूर्ण चीज है कि एक गवर्नमेंट सीट पक्का करनी है, उसमें रसायन विज्ञान जो आज हम लोग प्रारंभ करेंगे वो महत्वपूर्ण योगदान आपके एग्जाम में देगी। सर कैसे बाबू मेरे, हम जानते हैं पॉलिटेक्निक वाले, साइंस वाले बाबू जितने भी हैं, पैरामेडिकल वाले सारे लोग, हम लोग को पता है कि आपके एग्जाम में कुल मिला के जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होती है वो 90 होती है ना। और ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं बाबू मेरे 5 मार्क्स नहीं, वो 55 नंबर की होती है। तो 9 × 5 = 45, 450 नंबर की एग्जाम होती है। उनमें से बाबू मेरे मात्र आपको 90 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन सही करेंगे ना, आपके मन पसंदीदार कॉलेज, जो भी कॉलेज आप चाहेंगे उस कॉलेज में आप अपना एडमिशन तय कर पाएंगे, एडमिशन करा पाएंगे। 5 × 4 = 20, 25 सारे 225 मार्क्स से प्लस अगर आप ला लिए, एक गवर्नमेंट सीट आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी। और जब पढ़ ही रहे बाबू मेरे, गवर्नमेंट सीट कौन लेती है? सारे स्टूडेंट, हम ही लोगों में से कोई लेता है। जब वो ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं? तो हम लोगों को भी मेहनत करनी, जब समय देंगे ही, मेहनत करेंगे ही, पढ़ेंगे ही, सब कुछ तो जा रहा है, तो क्यों नहीं लेंगे? 100% बाबू मेरे हम लोग श्योर हैं कि इस बार लेंगे। आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, आसान नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए बिना देर के आप जो आज के बाबू मेरे जो प्रथम चैप्टर है उससे शिलान्यास करते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग ये बताएंगे कि रसायन विज्ञान कहते किसे? तो हमने सबसे पहले रसायन विज्ञान जैसे मन में आते हैं कि चीज आपको मन में आती होगी, 10th में 12th में सारे लोग हम लोगों ने पढ़ा है। सर रसायन विज्ञान हम लोगों ने अध्ययन किसका किया था? सर रसायन विज्ञान में सर हम लोगों ने अध्ययन किया था सर पदार्थ के बारे में, तो खैर किया ही था। और अन्य चीजों के बारे में सर, पदार्थ जो होती है सर क्या होती है? पदार्थ तो सबको ही है, मैं खुद पदार्थ हूँ, आप भी पदार्थ है, और ये जो मेरे हाथ में ये भी पदार्थ है ना। और हर एक चीज दुनिया में जितनी वस्तु को आप देख पाते हैं, उसको पकड़ पाते हैं, छू पाते हैं, और या नहीं छू पाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं, या फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, सारी चीजें पदार्थ है। सर एग्जाम्पल दीजिए। तो बाबू मेरे, ये जहां रहेगी अपना कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी, नहीं घेरेगी क्या? हम जहां खड़े के कोई स्थान नहीं घेरेंगे क्या? बिल्कुल घेरेंगे। तो मैं खुद पदार्थ हूँ, मतलब ऐसी वस्तु, ऐसी चीजें जो कुछ ना कुछ स्थान घेरे। सर स्थान क्या घेरती है? सर हवा भी है क्या? तो हवा मेरे आप लोग को, हम लोग को दिखती तो नहीं है, महसूस तो करते हैं। हाँ, तो सर हवा स्थान कहाँ घेरती है? करती है कहीं बैलून रखेंगे, बैलून में बाबू मेरे हवा को आप लोग क्या करेंगे? अपनी खुद की हवा डालेंगे, नहीं तो वो फूल जाती है ना, लगता है कि नहीं ये जगह अपना भर रही है। तबियत ठीक नहीं, तो कॉपरेट करनी है। आइए, तो हवा भी क्या है? आपकी पदार्थ है बाबू मेरे, है ना। और बाकी हम आप बाकी जितनी भी चीजें हैं बाबू मेरे, ये आपको दिख रही है मार्कर, ये पदार्थ है ना। ये मार्कर का इनका जो डब्बा है ये आपकी पदार्थ है ना। ये जो बोर्ड आपको दिख रही है ये भी पदार्थ है। और जिस कैमरे में आप रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो मैं जो रिकॉर्ड करके बाबू आपकी क्लास ले रहा हूँ, वो कैमरा भी क्या है? बाबू मेरे पदार्थ है। आप अपने आगे अपना कॉपी रखे होंगे, वो भी पदार्थ है, पेन से लिख रहे होंगे, वो भी पदार्थ है, सारी चीजें पदार्थ है। इसका मतलब ये कह सकते हैं सर कि जिसमें बाबू मेरे हम लोग जो है ना निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करें, साथ में सजीवों का अध्ययन करें, मैं मतलब दोनों की अध्ययन होगी, वो क्या कहलाएगी सर? वो रसायन विज्ञान कहलाएगी सर। और सर साथ में क्या है? नहीं, और हम रसायन विज्ञान हम उसे कहेंगे जिसमें बाबू मेरे हम लोग क्या करें? जैविक और अजैविक चीजों का अध्ययन करें, मतलब कार्बनिक और कार्बनिक चीजों का अध्ययन करें। सारे जो किसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने वाले हैं सर? तो हम लोग करेंगे रसायन विज्ञान के अंतर्गत ये चीजों की हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए बिना देर के बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर पदार्थ के बारे में मैंने आपको बता दिया, पदार्थ है क्या? सर रसायन विज्ञान क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए हम लोग चलते हैं बाबू मेरे पदार्थ।
सर पदार्थ कहते हैं किसे? मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में ऐसा नहीं है, डिस्क्रिप्शन एग्जाम नहीं है कि आपको लिख लिख के एग्जाम देनी है। आपका बाउंड्री सिर्फ आएगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है, 4 ऑप्शन रहती है, कोई एक ऑप्शन को चूज करनी है, बनानी है ना। अब प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का मैंने आपको बता ही दिया। तो बाउंड्री हमें पढ़ना है कंटेंट, जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं उस चीजों को पढ़नी है, गणता पूर्वक पढ़नी है ना, और समझ के पढ़नी है। ये नहीं कि बाउंड्री जो बचपन से हम लोग 10th और 12th में पढ़ते आए डिफिनेशन लिख रहे कोई फायदा नहीं, तो पूछेगा ही नहीं, है ना। तो जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है उस चीजों को हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो आइए बाउंड्री हम लोग चलते हैं पदार्थ के बारे में देखने के लिए। आइएगा, चलिए। और मैंने आपको बता दिया बाउंड्री कि रसायन विज्ञान क्या है, तो मैंने आपको चर्चा कर दिया। आइए पदार्थ जो पहला चैप्टर है उसे शिलान्यास करते हैं, उसे हम लोग पढ़ने प्रारंभ करते हैं। नहीं, आशा करते हैं ये आपको दिख रही होगी ना। आइए पदार्थ देखते हैं। पदार्थ, चलिए क्या पढ़ेंगे सर? पदार्थ पढ़नी है सर। सर पदार्थ तो मुझे जानकारी है सर, पदार्थ कहते हैं किसे, आपने भी तो बता दिया सर। पदार्थ उसे कहेंगे जो कुछ ना कुछ स्थान धरे, जिसमें कुछ ना कुछ आयतन हो, है ना, वो क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी सर। इतना ही पढ़नी है? नहीं बाबू मेरे, पदार्थ में बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आती है। नहीं कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या है ना, और पदार्थ की जो है किस मूल रूपों में इसका योगदान हो पाती है, पदार्थ से कौन। चूंकि आपको मैंने क्या बताया कि रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर पदार्थ अगर है, तो पदार्थ से ही सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। सारी चीजें, रसायन विज्ञान की कोई भी चीजें क्यों ना हो, सबका सब उसी में तो हम लोग पढ़ेंगे। उसी में जितना भी आपको बाउंड्री देखना होगा, हम लोग जितना भी पढ़ेंगे, सबका सब कहाँ से होने वाली है सर? पदार्थ ही होगी। वो क्या होगी? पदार्थ होगी। आवर्त सारणी में जितना भी बाउंड्री, आवर्त में आपको सारणी दिखेगी, जितना भी बाउंड्री उसमें तत्व दिखेगी आपको, सबका सब किसमें अध्ययन करने वाले हम लोग सर? एक पदार्थ का ही रूप है। सब हम केमिस्ट्री मतलब बाउंड्री रसायन विज्ञान में अध्ययन करेंगे। चलिए बिना देर के हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के बाबू रसायन विज्ञान का हम लोग क्या करते हैं? पदार्थ पे जाने से पहले कुछ जानकारी होनी चाहिए सर। रसायन विज्ञान को क्या करते हैं बाबू मेरे? क्या हम लोग जो है ना अपना अध्ययन के बाउंड्री की अध्ययन करने में क्या हो? आसानी हो, आसान हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? रसायन विज्ञान को जो है ना हम लोग 3 मुख्य भागों में विभक्त कर दिए हैं। जानते हैं किसे किसमें सर? बताइए ना बाउंड्री। कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिकी। नहीं, ये 3 रूपों में विभक्त कर दिए। इन 3 रूपों में क्या क्या चीजों की अध्ययन करेंगे, आइए पहले उसको देख ले, फिर हम पदार्थ तक आएंगे आपके पास। ठीक है, चलिए। और जब पढ़ने बैठे बाउंड्री तो नोटबुक लेके बैठेंगे, मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ ना। देखिए, एक मैं डाटा बना के आपको बताने का, समझाने का प्रयत्न करूंगा कि ये क्या है। ये बाउंड्री बोलेंगे सर रसायन, रसायन विज्ञान, जैसे केमिस्ट्री बोलेंगे बाउंड्री, है ना। ये रसायन विज्ञान है ना। मैंने क्या बताया कि 3 मुख्य भागों में से हम लोग विभक्त कर देते हैं। क्यों कर दिए जानते हैं? कि अध्ययन करने में क्या हो? आसानी हो, इसलिए। सर पहला क्या है सर? पहला बाउंड्री इसका जो ऊपर लेके जाते हैं नहीं, तो कार्बनिक। कौन सा है? कार्बनिक, कार्बनिक रसायन। और दूसरा जानते हैं क्या है? तो बाउंड्री दूसरा है भौतिक रसायन। क्या है सर? भौतिक रसायन। और बाउंड्री एक और है, जानते हैं क्या नाम है उसका? ओ कार्बनिक, ओ कार्बनिक रसायन, वो कार्बनिक रसायन। आइएगा, ये किसका भाग है? रसायन विज्ञान का। मुख्य भाग कितना मैंने बताया सर? कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन और वो कार्बनिक रसायन, है ना। ये तीनों को बारीकी से हम लोग को अध्ययन करनी। तो मैं आपको एक बार और बताया था, याद करेंगे कि बाबू मेरे सपोज करते हैं क्या कि मैं शिक्षक हूँ, तो मैं जो शिक्षक बना होगा बाबू मेरा भी कुछ ना कुछ योग्यताएं रही होंगी, कुछ ना मेरे पढ़ाई की रूपरेखा अलग रही होगी। अगर मान लेते हैं बाबू मेरे कोई डिफेंस लाइन में कोई आर्मी ऑफिसर वगैरह है, तो उनकी कोई पढ़ाई की लाइन्स अगर अलग हुई होगी। कोई डॉक्टर अगर बनेंगे उसकी लाइन्स अलग होगी। इसका मतलब है बाउंड्री की सबको पढ़ाई अलग अलग तरीके से करनी है। अच्छा, ये आप बताएंगे कि जो व्यक्ति एमबीबीएस का प्रिपरेशन करेंगे, जेई मेंस का प्रिपरेशन करेंगे, और जो व्यक्ति बाउंड्री जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं बाउंड्री बिहार पैरामेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, या कई लोग हैं विद्यार्थीगण जो क्या करते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों का लेवल अलग ना होगी? बिल्कुल होगी सर, है ना। तो जिस लेवल से बाउंड्री आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ जाते हैं उसी लेवल से हम लोग को पढ़नी है। मतलब कुल मिला के बात यह है, पढ़ना वही है जो एग्जाम में पूछी जाती है ना। सिलेबस बाबा में था नहीं है, कह सकते हैं अपनी भाषाओं में अथाह है ना। तो सिलेबस पढ़नी उतनी है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसे बारीकी से पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। उससे प्रश्न बाहर नहीं रहेगी, पहली चीजें। और दूसरी बात महत्वपूर्ण बात है जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन बैंक अपने पास रखेंगे, नहीं एक प्रीवियस ईयर अपने पास रखेंगे और उससे प्रैक्टिस करते रहेंगे। आइए, और कार्बनिक रसायन सर, और
कार्बनिक रसायन सर और कार्बनिक और भौतिक रसायन सर, ये तीन चीजों में हम लोग को क्या करनी है सर, रसायन विज्ञान को अध्ययन करेंगे। आपको जब ये बताने वाले हैं तीनों को बारीकी से हम आपको बताएंगे, है ना। तो कार्बनिक रसायन में सर क्या क्या अध्ययन करेंगे बताएंगे सर। तो कार्बनिक रसायन बावरी जो हम लोग अध्ययन करने जानते हैं, तो करेंगे कार्बनिक रसायन बावरी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, धातु के बारे में पढ़ेंगे, नहीं कार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे। और सर क्या पढ़ेंगे, वो धातु के बारे में पढ़ेंगे सर। और क्या पढ़ेंगे सर, लवण के बारे में पढ़ेंगे सर, नहीं। और सर अम्ल के बारे में पढ़ेंगे सर। और सर और खनिज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये सब किसमें पढ़ने वाले हम लोग, कार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे और बारीकी से पढ़ेंगे इन चीजों को ना, आएगा। और सर कार्बनिक रसायन में कैसे कैसे पढ़नी है, तो किन कौन से टॉपिक को पढ़नी है, तो कार्बनिक में बावरे हम लोग जो पढ़ेंगे, जानते हैं कार्बनिक में क्या पढ़ेंगे, वो कार्बनिक में बावरे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी जैसे कागज का निर्माण होता है, कैसे होता है सर। तो बस बचपन से हम लोग सुनते आए कि कागज का जो निर्माण होता है सर वो पत्तों से होती है या अन्य चीजों से देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ उसी से होती है। मतलब बावरे की कागज का निर्माण कैसे होगी, जब बावरे मेरे हाथ में अभी देखिए यहाँ पर ये है, नहीं अभी आप लोग देखेंगे इंक, एक होता है परमानेंट इंक, एक इंक है मेरे हाथ में, ये सब मिटाते भी हैं, लिखते भी हैं और फिर मिटाते भी है सर, नहीं ये मिट गई। परमानेंट इंक मिटती है क्या, नहीं मिटती है सर। ये सब चीजों की जो अध्ययन हम लोग करने वाले हैं बावरे, सबका सब किसमें अध्ययन करेंगे, वो कार्बनिक रसायन में करेंगे, नहीं। तो आप कह सकते हैं बावरे वही पदार्थ, जो पदार्थ का निर्माण होता है, नहीं तो पदार्थ के निर्माण के बारे में अध्ययन इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं। किसमें सर, वो कार्बनिक रसायन में, किसमें, वो कार्बनिक रसायन में नहीं आएगा। तो इसके अंदर बावरे हम लोग कागज करेंगे, कागज का निर्माण, कागज, कागज कॉपी, कागज, कागज के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, नहीं। और बाकी जो बावरे रहेगी, जो वस्तुएं का निर्माण होगी, वस्तु निर्माण के बारे में अध्ययन इसके अंदर करेंगे। लेकिन वही वस्तु जो क्या कार्बन रहित हो, उस वस्तु का जो निर्माण के बारे में हम लोग करेंगे। सबका सब कहाँ होने वाली है, वो कार्बनिक रसायन में करेंगे। खैर चैप्टर पे आएंगे, टॉपिक पे आएंगे, सारी चीज समझ में बारीकी से आपको आएंगी। आए उसके बाद देखिए वो कार्बनिक रसायन में क्या क्या चीजों का हम प्रयोग करने वाले हैं, सीखने वाला है। तो पेट्रोल हो गई, डीजल हो गई, तेल हो गई, ये सारी चीजों के अध्ययन कहाँ करेंगे बावरे हम लोग, सब कार्बनिक रसायन में हम लोग करेंगे, है ना। सब चीज को कहाँ करने वाले हम लोग, वो कार्बनिक रसायन में करेंगे। आइए क्या पढ़ने वाले हम लोग, पेट्रोल पढ़ने वाले हम लोग, नहीं डीजल पढ़ने वाले हैं बावरे, और रंग कब पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें आपको दिखेगी, सब वही और कार्बनिक रसायन में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। रंग हो गई, पेंट हो गई, अन्य चीजों के बारे में कहाँ पे देखेंगे, सब और कार्बनिक में देखेंगे। आइए अब चलते हैं बावरे भौतिक रसायन में सर किसे करेंगे। तो भौतिक रसायन में बावरे हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं, अंत हैं भौतिक रसायन करेंगे, उष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब भौतिक रसायन के नाम के पीछे ही बहुत सारी चीजें आपको देखिए छिप गई है, मिलती जुलती चीजें आपको दी जाती है। मतलब कि प्रकाश के विखंडन के बारे में देखने वाले हैं। प्रकाश जो उष्मा आती है, ये उष्मा का किस प्रकार से उपयोग हम लोग करते हैं, वो चीज को हम लोग करेंगे रसायन में भी आप सीखेंगे। जैसे सर वो जो रोशनी आ रही है, रोशनी का नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। सर किस रूप में उपयोग करते हैं रोशनी का, सर कभी आप लोग देखेंगे क्या सौर ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो सौर ऊर्जा के रूप में हम लोग प्रयोग किए ना, तो वो किस में पढ़ेंगे हम लोग, भौतिक रसायन में पढ़ेंगे, नहीं। तो आइएगा इसके अंदर देखिए क्या क्या पढ़ने वाला है। चलिए अंतर आणविक आकर्षण पर हम लोगों ने देख लिया, सबसे ज्यादा किसमें सर, ठोस में, फिर उससे कम सर द्रव में, सबसे कम किसमें सर, गैस में, नहीं। आप देखेंगे बाबू देखेंगे हम लोग प्रत्यवस्था, क्या देखेंगे सर, प्रत्यवस्था, क्या देखेंगे बाबू प्रत्यवस्था। सर प्रत्यवस्था सबसे ज्यादा किसमें, सबसे ज्यादा ठोस में बाबू, सबसे ज्यादा किसमें होती है, ठोस में, नहीं। और उसके बाद उससे कम किसमें होती है, द्रव में, ठोस द्रव में, उससे कम किसमें होती है सर, गैस में, नहीं। ऊपर को ही फॉलो करता है। चलिए सर प्रत्यवस्था हो गई सर, नहीं। आप प्रत्यवस्था के बाद आप क्या देखेंगे सर, आइए चलते हैं। प्रत्यवस्था के बाद देखेंगे वहां समंजक बल, क्या देखेंगे, समंजक बल, समंजक बल। समंजक बल जो होता है बावरे किसमें ज्यादा होती है, समंजक बल, नहीं। तो समंजक जगह होती है बावरे ठोस में, सेम चीजों को फॉलो होगी, ठोस में, उससे कम होती है बावरे द्रव में, उसमें कम होती है गैस में, किसमें, गैस में। आप आइए देखिए बावरे विसरण और लास्ट विसरण, भी इतना सारी बावरे आपको देखनी होती है इसमें, ठीक है। विसरण से ज्यादा बावरे होती है गैस में, याद रहे विसरण किसमें, गैस में, नहीं। उससे कम किसमें होती है, द्रव में, उससे कम किसमें होती है बावरे, ठोस में, किसमें होती है, ठोस में। इतना चीजों को आपको क्या करनी है, बारीकी से समझनी है और माइंड में बैठानी है। ये फर्स्ट यहाँ से देखने के लिए मिलता है। खैर ये समझ में आपको आ गई। अब हम लोग चलेंगे ठोस द्रव गैस के अलावा जो पदार्थ, दो और पदार्थ है, नहीं। ठोस द्रव गैस के अलावा दो और पदार्थ है, एक प्लाज्मा अवस्था, एक बोस-आइंस्टाइन। क्या है सर, एक प्लाज्मा अवस्था, दूसरा कौन सा है, बोस-आइंस्टाइन। आए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, ओके। चलिए आएंगे हम लोग अब देखेंगे बावरे क्या देखेंगे सर, ठोस द्रव गैस के अलावा जो अन्य और दो पदार्थ है, पदार्थ का के गो भाग,
बोले सर 3 गो, ठोस द्रव और गैस। लेकिन भाव में आरो 2 गो होता है, बोलेगा कुल कितना भाग तो बोलेगा 5 गो, ठोस द्रव गैस नहीं, देखो प्लाज्मा अवस्था है वो बोस आइंस्टाइन है ना, लेकिन मुख्य पूछेगा तो 3 ठोस द्रव गैस। ओके चलिए आइए चलते भाव जो अन्य 2 पदार्थ है उसके बारे में अध्ययन थोड़ा सा कर ले। तो आइएगा इस जगह हम लोग लिखेंगे और पढ़ेंगे फिर, है ना। चलिए क्या पढ़ेंगे सर, ठोस द्रव गैस के अलावे पदार्थ की 2 और अवस्था होती है। वो कौन कौन सी है सर, वो पहला भाव मेरे है प्लाज्मा अवस्था। क्या है सर, प्लाज्मा अवस्था। ओके और सर देखो और बताइए क्या जो बोले सर, देखो और होते हैं भाव मेरे बोस आइंस्टाइन नहीं, बोस आइंस्टाइन भाव मेरे कंडेंसेट है ना, आएगा। भाव मेरे जानते हैं कि ये जो दोनों ऊपर आपको दिख रही है इसके बारे में कुछ लिख देता है कि ये ऊपर जो दोनों दिख रहे हैं भाव मेरे निश्चित ना इसकी आकार होती है नहीं, ना ये आयतन होती है, दोनों में से किसी का नहीं, निश्चित आकार या आयतन नहीं होती है नहीं। और एक चीज याद रखना है भाव मेरे, जानते हैं क्या याद रखनी है कि प्लाज्मा अवस्था जो है भाव मेरे, प्लाज्मा अवस्था या बोल सकते हैं पदार्थ की तीसरी अवस्था, इसको भाव में जानते हैं किसने खोज किया है इसका, बोलेगा सर किसने किया है, तो याद रखेंगे भाव में विलियम क्रूट्स भाव में, है ना, विलियम क्रूट्स। और कब किया है सर ये बताएंगे, तो भाव में प्लाज्मा अवस्था किसने, विलियम क्रूट्स। और कब किया है सर 1879 नहीं 1879, ठीक है। और भाव याद रखेंगे प्लाज्मा अवस्था में क्या क्या हम लोग अध्ययन करते हैं, तो भाव जानते क्या अध्ययन करते हैं, सूर्य के बारे में और तारों की जो है ना उष्मा होती है भाव मेरी, उष्मा या प्लाज्मा अवस्था में इसका अध्ययन करते हैं, फिर प्लाज्मा अवस्था की कहानी होती है। इतना सा भाव मैंने पढ़नी थी किसके बारे में, प्लाज्मा अवस्था के बारे में और बोस आइंस्टाइन के बारे में पढ़नी थी, ठीक है। आपसे एग्जाम ऐसे पूछती है कि पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम बताएं तो बोलेंगे प्लाज्मा, पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम बताएं क्या बोलेंगे, बोस आइंस्टाइन सर। आइएगा भाव मेरे, ये सारी चीज हम लोगों ने बारीकी से देख लिया। आप एक डाटा बना के आपको दिखा दे नहीं, मतलब कि सूची करके आपको वर्गीकरण करके पदार्थ को दिखा दे ताकि आप अपने नोट्स अच्छे से बना पाए, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ पाए। बारीकी से हम तो मैंने आपको सब कुछ बताया पदार्थ के बारे में, और पदार्थ से जो आप क्वेश्चन रखिए क्लास और पदार्थ की होगी भाव में, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइएगा चलिए तो आए तथा देखेंगे भाव में हम लोग इसका डाटा को तैयार करके देख लिए, पदार्थ के डाटा किस प्रकार से हम लोग को देखनी है, किस प्रकार से पढ़नी है, किस प्रकार से सीखनी है, किस प्रकार से हम समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। आइए ये क्या है भाव में, बोलेगा सर ये पदार्थ, ये क्या हम लोग हमने लिखा सर, पदार्थ आपने लिखा इसको नहीं, क्या लिखा सर भाव मेरी, पदार्थ नहीं। पदार्थ को जो है ना देखते हैं हम लोग 2 भागों में इस प्रकार से देखते हैं। पहला देखते हैं भाव में भौतिक वर्गीकरण, क्या देखते हैं सर, भौतिक वर्गीकरण। और दूसरा जो इस साइड आएगी बाउंड्री उसे हम लोग कहेंगे रासायनिक वर्गीकरण, डाटा तैयार करने पसंद नहीं होगा, वर्गीकरण, ठीक है। ये हो गई सर भौतिक वर्गीकरण में भाव में इसी में हम लोग पढ़ते जाते हैं क्या, जो कि हम लोग देख रहे थे ठोस को, और इसी में पढ़ेंगे भाव में द्रव को, इसी में पढ़ेंगे भाव में हम लोग किसको सर, गैस को। किसको पढ़ेंगे सर, गैस को पढ़ेंगे, ठोस द्रव और गैस। और भाव में रासायनिक वर्गीकरण में 2 को पदार्थ पढ़ते हैं, वो शुद्ध और वो शुद्ध, बताते हैं आपको शुद्ध है क्या, शुद्ध और ये क्या है सर, वो शुद्ध के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, शुद्ध और अशुद्ध के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। आएगा ध्यान दीजिएगा भाव में, शुद्ध जो होता है ना भाव में इसी को जानते हैं क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है हम देख लेते हैं, पसंद नहीं होइएगा। चलिए अभी मैंने क्या बताया सर, पदार्थ, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, जो भौतिक वर्गीकरण है ठोस द्रव और गैस, और रासायनिक वर्गीकरण जो है सर क्या है, शुद्ध है सर, और क्या है भाव में अशुद्ध है ना। ये जो शुद्ध है भाव में, इस शुद्ध को हम लोग विभक्त किस प्रकार जानते हैं, तत्व और योगी, क्या है सर, तत्व और सर यौगिक, तत्व और यौगिक जो आवर्त सारणी में आपको बताऊंगा, वहाँ बारीकी में आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा और सिखाऊंगा, समझे। आएगा ये तत्व होता है भाव में, इसी तत्व से निकल के आता है, जानते क्या क्या, धातु निकल के आती है,
और जानते हैं क्या निकल के आती है? ओ धातु। क्या निकल के आती है सर? ओ धातु निकल के आती है। और एक चीज निकल के आती है, जानते हैं क्या? उप धातु। ना धातु ना ओ धातु। कौन सा धातु सर? उप धातु। क्या बोलेंगे उसको? उप धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? उप धातु बोलते हैं, समझे? और यौगिक में बाबू हम लोग इसी में पढ़ते हैं कार्बनिक और कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और जानते हैं क्या पढ़ते हैं? ओ कार्बनिक यौगिक। ओ कार्बनिक यौगिक, समझे? इतना सा का ये डाटा आपको पदार्थ के बारे में जानना जरूरी था। बाकी से जितनी भी सारी चीजें थी पदार्थ के रिलेटेड मैंने आपको कोशिश किया कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है? बाकी एक क्लास और पदार्थ की भी कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम अपने क्लास में कंटिन्यूसली बनाए रखेंगे, क्लास को धैर्यपूर्वक बनाए रखेंगे। क्लास की जो सेकंड क्लास होती है प्रत्येक चैप्टर की जो होती है बाबू उसमें निश्चित रूप से भाग आप लोग लेंगे, निश्चित रूप से क्लास को देखेंगे, ताकि उसमें क्या होती है सारे विगत एग्जामों में जो आपके प्रश्न पूछी गई है, मतलब प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को वहाँ हम लोग हल करते हैं। मामले स्मार्ट गूगल की सारी टीमों के द्वारा बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। सारे प्रश्न चैप्टर वाइज प्रश्न बाहर निकालना छोटी बात नहीं रह जाती है। सारे प्रश्नों को बारीकी से फिर हम उन लोगों को क्या करते हैं, हल करते हैं, आपको समझाते हैं, सिखाते हैं, है ना? तो उसको अच्छे से नोट्स बनाते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। और ऐप में जो लोग नहीं जुड़े हैं बावमरे, ऐप को अभी के अभी डाउनलोड करेंगे। और जो बावमरे सक्षम है, 500 रुपया बड़ी चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट सीट हम लोग सोचे 500 बड़ी चीज़ नहीं है बावमरे। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बावमरे जाकर पेड कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आप वहां से नोट्स, टेस्ट और अन्य सारी चीजों से लुत्फ उठा सके और एक अपने एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में एक पक्का सीट कर पाए। धन्यवाद। आज की क्लास को यहाँ समाप्त करेंगे बाबू। मिलेंगे बाबू अगली कक्षा में, अगली क्लास में नए एनर्जी के साथ, नहीं और अच्छे से पढ़ेंगे। इस बार बाबू हम लोगों ने सोचा है, तो इस बार हम लोगों ने ठाना है, तो एक गवर्नमेंट सीट लेके रहेंगे, नहीं जब तक छोड़ेंगे, जब तक बाबू हम लोग जानते हैं ना कि जीतन मांझी जी का जो था एक मूवी भी निकल के आई थी, उनके द्वारा कहा गया था, उनके द्वारा बोला गया था नहीं कि हम जो है ना भगवान के भरोसे क्यों बैठे, क्या पता भगवान हम लोगों के ही भरोसे बैठे। और उनके द्वारा एक और वक्तव्य दी गई थी, नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्मार्ट गुरुकुल और करिए अपने बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।